तो चलिए आइए आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस पे। मेरे पास लास्ट कुछ डेज में मेरे पास मैसेजेस आए, ईमेल्स आई। उस पे कुछ गांव के बच्चे थे, उनका कहना था कि सर सीडीएस का थोड़ा हमें हेल्प चाहिए था सीडीएस में, और मैथमेटिक्स के पार्ट को लेकर के उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। मैं पूरा क्रैश कोर्स दूंगा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं कवर अप करने वाला हूँ। जो भी टाइम बचा हुआ है मेरे पास, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वीडियोस डालते रहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूँ, ये तो आप मेरी आदत जानती हो, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। मैं ट्रिक्स और जो बोलते हैं ना कि देखो एक क्वेश्चन करो हज़ारों हो जाएंगे, 1000 क्वेश्चन करो 1001वां क्वेश्चन नहीं होगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो द बेसिक थिंग इज दैट इज कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको तरीके पता होना चाहिए, आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्सेप्ट, दूसरी है अप्रोच, तीसरी है ट्रिक्स, इस और बोल दें वेज। कितने तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। ये तीनों चीजें जिसको पता है वो क्वेश्चंस को घुमाता है। फिर वो कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, अगर उस टॉपिक का है, ही इज गोइंग टू क्रैक इट। देयर इज नन टू स्टॉप हिम। उसे कोई रोकने वाला ही नहीं है यार। उसे करना क्या है, कॉन्सेप्ट पता है, अप्रोच पता है, ट्रिक्स पता है, सब पता है। देखो सीडीएस के सब पे अब मैं थोड़ी बात कर लूँ तो मैं हमेशा भाई थोड़ा सा ओवरव्यू दे के चलता हूँ, तो आप लोगों को सब पता ही है। तो फिर सीडीएस का जरा ओवरव्यू दे दूँ। भैया सीडीएस में आएंगे 100 क्वेश्चन, मैं केवल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चन 120 मिनट मीन्स 1.15 सेकेंड एंड 1 मिनट, मतलब जिसे बोल सकते हैं 1.25 मिनट। 1.25 मिनट आपको मिलता है, 1.25 मिनट। 1.25 मिनट आपको मिलता है किसके लिए, एक क्वेश्चन के लिए, वो भी लेस देन दैट। अगर मैं 1.15 मतलब 1 मिनट 15 सेकंड में काम करूंगा ना, तो मेरे को 125 सेकंड मिनट चाहिए होंगे टोटल। मतलब लेस देन 1 मिनट 15 सेकंड से भी कम टाइम अपने को मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। इतने कम टाइम में क्वेश्चन करना है। इसकी मार्किंग होती है +1 और -1/3। ये थोड़ी टफ है यार। दिस मार्किंग इज +1 -1/3 इज गोइंग टू बी टफ। जो +1 -1/3 है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है। यहाँ पे तुक्का लगाने का तो कोई अब सवाल ही नहीं है। तो आओ जरा सा देख लेते हैं भाई सीडीएस में अपने को क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक्स देख लें कि भैया किसका कितना वेटेज है। जिसका ज़्यादा वेटेज होगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसका कम वेटेज होगा चलो भाई नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, हल्का सा देख लिया, फॉर्मूला इत्यादि देख लिया, ठीक है। तो आओ चलते हैं। अब मैं छोटा हो जा रहा हूँ, टॉपिक्स बड़े होंगे, ठीक है। हाँ, मेरी क्या ही जरूरत है यार, टॉपिक्स आते चाहिए। देखो लॉगरिथम से आते हैं 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स। देखो ये अप्रॉक्सीमेट ही चलता है, ठीक है, कोई फिक्स तो है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से लमसम 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल कलम यहाँ से हटा देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम 12 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन। ट्रायंगल 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। 3D मेंसुरेशन 16 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक्स दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जानते हो क्यों इंपॉर्टेंट है? 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल होता है और गेनिंग सब्जेक्ट है, और यूं बोले कि एरर के चांसेस बहुत ही कम है। नेग्लिजिबल चांसेस ऑफ एरर, नेग्लिजिबल छोड़ो, वेरी लेस चांसेस ऑफ एरर। एरर के चांसेस तो हैं यार वेरी लेस। अब तुम 2 दूनी 5 करके आ जाओ। ये मत सोचना कि 2 दूनी 5 नहीं होता है, 2 दूनी 5 हमसे भी होता है। 2 दूनी 5 कोई ऐसी मिस्टेक है जिसे कोई भी, मतलब उसे आप, वो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है। हम लोग भगवान थोड़ी ना है यार। कैलकुलेशन कर रहे हैं 2 आज
2 4 6, तो 2 4 हमने 8 जोड़ लिया, क्या कर लोगे भाई? दिमाग है उसने, अब दिमाग जो रीड करता है वही काम करता है, उसके दिमाग में आ गया कि नहीं भाई मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया उसने। तो 2 2 3 5, उस मिस्टेक को कोई, इसे बोलते हैं ना एक्यूरेसी। हमें अगर आपकी एक्यूरेसी 94 to 96 है, 94 to 96% है, मतलब 100 क्वेश्चन करते हो, 94 या 96 क्वेश्चन सही होता है ना, तो समझो कि आप बहुत ही, हाँ उतना 3 4 क्वेश्चन गलत, जब इतनी तेजी से क्वेश्चन करोगे तो 3 4 क्वेश्चन गलत होना बहुत ही लाजमी है। कोई ऐसा नहीं है जो बोल दे कि यार 100 में 100 करूंगा, 100 के 100 सही होंगे। अगर भाई 100 के 100 अगर सही होने लगे तो भी मतलब ऐसा 101 गलत हो सकता है। अब ह्यूमन ब्रेन की एक, अब इतनी देखो, लगातार मशीन जब प्रोसेस करती है ना, तो उससे मिस्टेक्स होना बहुत ही सिंपल है। तो 94 से 96% की एक्यूरेसी बहुत ही हाई, बहुत ही बढ़िया मानी जाती है, इससे कोई खराब नहीं है। और 100% एक्यूरेसी बहुत ही कम केसेस में आती है। 100% एक्यूरेसी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। हाँ, या तो टाइम आपको खूब मिल जाए तो आप एक्यूरेसी चेक कर लो हर जगह पे, ठीक है। अब देखो जरा सा इनका वेटेज गिन लो, यही 5 टॉपिक, 1 2 3 और 3 इधर, 3 3 6 टॉपिक है मिले 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 मेरे को। इन 6 टॉपिक का वेटेज देखो, 16 10 26, 26 5 31, 31 11 42, और 42 और 16 और 12, 42 28 70, 70 प्लस, मतलब 100 में से 70 क्वेश्चन जो है, 70 नंबर केवल और केवल इन 6 टॉपिक से आ रहा है। अब 6 टॉपिक्स अगर आपको 70 क्वेश्चन के आसपास पहुंचा दे रहे हैं, तो मैं कहता हूं भाई इन्हीं 6 टॉपिक्स को ढंग से करके जाओ। 70 नहीं आएगा, 60 आएगा, 60 भी नहीं आएगा, 50 प्लस तो आएगा ही आएगा। 50 प्लस मतलब एबव देन, मोर देन एवरेज, एबव देन एवरेज। 50 प्लस का मतलब हुआ एबव एवरेज, एवरेज से ज़्यादा हो आप, एवरेज से प्लस हो, एवरेज प्लस हो गए आप डायरेक्टली, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज मैं टॉपिक कवर अप करने वाला हूँ लॉगरिदम, ठीक है। तो सर लॉगरिदम से 2 क्वेश्चन आएगा, फिर भी आप जो है भाई, कभी कभी ना लॉगरिदम से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। टॉपिक्स देखो सारे पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि ये 5 पे अपन फोकस करेंगे तो 3 4 टॉपिक छोड़ देंगे। अच्छा सुनो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का एनडीए वाला वीडियो देख लेना, प्लस अप्रोच का भी वीडियो देख लेना, जो मैंने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। देखो अप्रोच उसमें मैंने डिटर्मिनेंट का शायद क्वेश्चन किया, मेटासर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन किए हैं, फिर भी एक बार आप उसे देख लीजिएगा, 20-25 मिनट का वीडियो होगा। वो अप्रोच को लेकर के है कि व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ अ स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ऐसा नहीं है, आपको आंसर पता करना है। हम गलती कहां करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। अरे एग्जामिनर कह रहा है, एग्जाम कह रहा है आपसे कि आप क्या करो, आंसर दे दो मुझे। क्वेश्चन कैसे किया, कब, तुझे कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है, कुछ नहीं मेरे को मालूम, मुझे बस इतना मालूम है तुम्हें आंसर पता है, यस, बस इतनी की बात है। आपको आंसर पता है, आप दे दो। तो चलो आओ, 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लें इसका। देखो लॉगरिदम का बेसिक्स ये है कि इंडिसेस जो था ना, a की पावर b इज इक्वल टू सी, ये इंडिसेस का एक जुड़वा भाई है, मतलब दूसरा भाई है। इंडिसेस का ये बिल्कुल भाई है। और a की पावर b इज इक्वल टू सी था, ये बहुत बड़ा हो रहा था लिखने उठने में। जैसे मान लो मैं लिखूँ 2 की पावर 20, बड़ी नंबर है ना, काफ़ी बड़ी नंबर है। मैंने कहा यार इतनी बड़ी नंबर लिख करके भेजना मज़ा नहीं आएगा, ऐसा करते हैं ना, लॉगरिदम ले लेते हैं। लॉग ऑफ 2 की पावर 20 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। मैंने कहा 20 log 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। ये 20 log 2 जो वैल्यू है ना, ये बहुत छोटी वैल्यू आ गई। आपने कहा हाँ सर, हाँ तो सर बहुत छोटी गई। मैंने कहा मैं यही वैल्यू दूंगा, बोलूंगा एंटी लॉग कर ले। मैं सामने वाले को छोटी सी वैल्यू दिया, मैंने कहा एंटी लॉग कर लियो। उसने कहा हाँ भाई कर तो लूंगा मैं। फिर यही वाली वैल्यू आ जाएगी इतनी बड़ी वाली। मतलब अगर मेरे को थोड़ा इंटरप्रेट करना हो तो समझ गया कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के रूप में
अपन उसे इंटरप्रेट कर लें छोटी वैल्यू के रूप में, उसका जो भी अपने को काम करना है उसमें कर लें, तो हमारी वैल्यू छोटी में अपने समझ ही गए कि अपने को बहुत ईज ऑफ कैलकुलेशन हो गया। ईज ऑफ कैलकुलेशन, ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं। चलो, इससे अपने को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, अपने को अब इससे मतलब है कि भैया है तो इंडिसेस का भाई ही, इंडिसेस का भाई है। इंडिसेस क्या होती है? ए की पावर बी इक्वल टू सी, इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ इंडिसेस। जो पावर बोलते हैं ना, घात, घात वाला समीकरण, तो घात के समीकरण एक होते हैं ना, ए घात बी इक्वल टू सी। बोलो सर हिंदी में क्यों आ गए? एक्चुअली उसमें एक बच्चा हिंदी का भी था जिसने रिक्वेस्ट की है। वैसे मुझे नहीं लगता कि हिंदी वालों को इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत होती होगी, इंग्लिश वालों को हिंदी में दिक्कत हो जाती है। या क्या है? इंडिसेस का फॉर्म है, मतलब एक घात वाले का फॉर्म है, घात का फॉर्म है। आई विल ट्राई इन हिंदी ऑल्सो, ओके। ए की पावर बी इक्वल टू सी, इसे मैंने लॉगरिथम में कैसे लिखा? तो लॉगरिथम ने कहा भैया देखो, लॉग ऑफ सी बेस ए इज इक्वल टू बी, बस यही हम दोनों का लिंक है। इसी को बनाए रखना, इसी को मेंटेन किए रखना। दो तीन एग्जाम्पल तुरंत तुरंत करो, विद इन सेकेंड्स करना। लॉग ऑफ 1024 बेस 2, लॉग ऑफ 1024 बेस 32, लॉग ऑफ 729 बेस 3, जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, मैं नहीं करूँगा यार, लेवल का ही नहीं है। आपको बेसिक समझ में आ गया कि लॉग ऑफ सी बेस ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है। हाँ, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मान लो x आया, यहाँ पे y आया, यहाँ पे z आया, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024, 32 की पावर y इज इक्वल टू 1024, ये तो, एंड 3 की पावर z, इट इज z, ओके, नॉट 2, इट इज z इज इक्वल टू 729। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी एक्स वाई जेड की वैल्यू मुझे नहीं आती है। तो लॉगरिथम आपने देख लिया कि भैया कैसे ट्रांसफर होता है। मैंने अभी जो बताया ना, ये इसलिए बताया कि आप एक गेट कर जाओ कि लॉग और लॉग की वैल्यू इंडिसेस में कैसे रिलेटेड है। जब ये वाली फीलिंग आपको आ गई तो देखो, अब जो लॉगरिथम से आपके क्वेश्चंस आएंगे वो किस पे बेस्ड आएंगे। अब तक जो मैंने बताया वो आपको बहुत ही सिंपल था, समझ में आ गया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे आपको बहुत तरीके से समझना है, क्योंकि इसी पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो उसमें पहला फॉर्म देखो, ये 5-6 फॉर्मूले होने वाले हैं। पहला फॉर्मूला है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी। ये आप लोगों को दोनों तरीके से दिखाई देना चाहिए, चमकना चाहिए आप लोगों को, ये बिल्कुल कहीं भी दिखाई देगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए बी भी हो सकता है, लॉग ऑफ ए भी दिखाई दिया, अरे लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ। एग्जाम्पल ले लो, मैंने कहा लॉग ऑफ 100 प्लस लॉग ऑफ 1000 बेस 10 रखता हूँ, ठीक है। आपने कहा सर इसकी वैल्यू होगी 2, इसकी वैल्यू होगी 3, दैट इज इक्वल टू 5। मैंने कहा देखो, लॉग ऑफ 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 5 बेस 5, दैट इज इक्वल टू 5 आंसर। आपने कहा हाँ सर सही तो है आपका भी। मैंने कहा हाँ, हमारा भी तरीका सही है ना, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं कहीं 10 की पावर 5 लिखा हूँ तो आप उसे ऐसे ऐसे तोड़ लोगे। देखो, एक केवल सिंपल बताना था कि देखो भाई यह ऐसा होता है, आपकी फीलिंग में आ जाए, ये कोई क्वेश्चन नहीं था करने के लिए, ठीक है। फील करना है ना, जब कॉन्सेप्ट्स को आपको फीलिंग में आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लोगे, डाइजेस्ट कर लोगे सही से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी, एंड लॉग ऑफ ए बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ओके। बहुत ही सिंपल टॉपिक है,
इसके क्वेश्चंस देखो, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक जो देखते ही मालूम हो जाएगा अपने से नहीं होना है। इसकी सबसे अच्छी बात यही है, क्वेश्चन दे बोलेगा, क्वेश्चन तुरंत बोलता है कि भैया मैं आपसे नहीं होना हूँ, क्वेश्चन तुरंत बोलता है। और यही बात इसकी सबसे बेस्ट है, टाइम सेविंग है ना। 1 मिनट 15 सेकंड आपको मिल रहा है क्वेश्चन करने के लिए, और क्वेश्चन दिखाई देते ही बोल रहा है मैं नहीं होने वाला। 5 सेकंड के अंदर बोल दिया, कितना मिनट, कितना टाइम बचाया, 1 मिनट 10 सेकंड बचा लिया अगले क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। या तो ये होगा तो तुरंत होगा, आपको आता है तुरंत होगा, नहीं होगा तो फिर छोड़ दो इसको, बताऊंगा इसके साथ क्या करना है, ठीक है। उसी को तो अप्रोच बोलते हैं कि भाई क्या अप्रोच है आपकी। चलो आते हैं, सेकेंड वन इज, सेकेंड फॉर्मूला इज, देखो ठीक ऊपर की तरह था कि भैया प्लस था तो मल्टीप्लाई कर दिया, अगर माइनस है तो log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी। तो आपको लग गया सर वहाँ वो प्लस था तो मल्टीप्लाई किया था, आप डिवाइड करने वाले हो। मैंने कहा यस आई एम गोइंग टू डिवाइड इट ए बाई बी। सर थोड़ा प्रूव कर दें, मैंने कहा ऊपर वाले में प्रूव कर लेना, log ऑफ 1000 बेस 10 माइनस log ऑफ 100 बेस 10। अच्छा ऊपर वाले में यहाँ 1000 था, यहाँ 10 था, सॉरी। 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू log ऑफ 100 बाई 1000, 100 बाई 1000 बेस 10, दैट इज इक्वल टू log ऑफ 1 बाई 10 बेस 10, दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, समझ गए कि नहीं आप? अरे भाई 10 की पावर -1 ही तो 1/10 होती है, 10 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/10 ही तो होता है। हाँ चलो मैं थोड़ा थर्ड की बात कर लेता हूँ। थर्ड क्या है? तो थर्ड भी सिंपल ही है। थर्ड है log ऑफ a की पावर n इज इक्वल टू n log a। ये मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग कर लेना। log ऑफ 10 की पावर 5 बेस 10 इज इक्वल टू 5 log 10 बेस 10, दैट इज इक्वल टू 5। फोर्थ है बेस चेंजिंग फार्मूला। फोर्थ क्या है? बेस चेंजिंग फार्मूला। ये बोलता है log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू, देखो यहाँ बेस चेंज करेंगे, यहाँ क्या है बेस b है, हमें इसका बेस मान लो c करना है, हमें इसका बेस क्या करना है? c करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा log ऑफ a बेस c, और फिर मैं कहूंगा भाई b वाला कहेगा भाई देखो यार तुम तो अपना बेस लेके निकल गए, मुझे भी बेस दे दो c को, log ऑफ b बेस c। ए ने कहा भाई मैंने तो सी बेस ले लिया, बी ने कहा भाई मुझे भी सी बेस दे दो, मैं भी अपना कुछ काम कर लूँ। तो log ऑफ ए बेस सी, log ऑफ बी बेस सी। जिस बेस को आपको चाहिए उसी बेस को आप ए के साथ रख लो, उसी बेस को सी के साथ बी के साथ रख लो, और दोनों को ऊपर नीचे कर लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसे आप लोग प्रूव कर सकते हो। हाँ मतलब अगर इसे डाइजेस्ट करना हो, आपको समझना हो इसे, तो यहाँ से समझ लो log ऑफ 100 1000, सॉरो इसे ऐसा मत करो, log ऑफ 10 की पावर 5 करो, log ऑफ 10 की पावर 5 बेस 10 की पावर 2, इसे लिखो log ऑफ 10 की पावर 5 बेस 10 बाई log ऑफ 10 की पावर 2 बेस 10, दैट विल बी 5, दैट विल बी 2। यहाँ से भी अगर आंसर निकालोगे तो ये भी आएगा 5/2, ये भी आएगा 5/2 आंसर। ओके, आपको डाइजेस्ट मतलब समझ गया ना कि भाई इसकी भी बेस वही, इसकी भी बेस, बात एक ही होनी है। हाँ चलो इतना तो हो गया। अब 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 फॉर्मूले हो गए। अब 3 चीज़ें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट करा रहा हूँ, इसे इंपॉर्टेंट नोट कर लो। आपको पता है तो अच्छी बात है, जैसे log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1। दूसरा है log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू 0। log ऑफ 1 बेस a, यहाँ पे कुछ भी हो 0 ही होता है। ठीक है, दूसरी बात, log के बेस में अगर कभी किसी ने 1 लिख दिया तो दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी भी करोगे ना तो 1 ही आएगा। 1 की पावर तुम कुछ भी कर लो, 1 के अलावा कुछ और नहीं आ सकता।
जब 1 की पावर कुछ भी करो 1 के अलावा कुछ और नहीं आएगा, तो फिर अपने को उसका डिफनी मतलब वो डिफाइन ही कहाँ होगा, वो तो डिफाइन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो 18 आपको मालूम हो गए। तो और थोड़ा आगे चलते हैं अपन। जैसे मान लो मेरे को x लिखना है, क्या लिखना है, x लिखना है। तो x को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक मैं लिख सकता हूँ log ऑफ b की पावर x बेस b। देख लो x बाहर आ जाएगा, b बेस b 1 हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका है। दूसरा मैं लिख सकता हूँ, देखो b की पावर log ऑफ b x बेस b, log ऑफ x बेस b। एक सेकंड से थोड़ा सा इस लिख देने दो, नहीं तो बोलोगे सर x बेस b, सॉरी log ऑफ b बेस x, log ऑफ, नहीं सही है सही है, log ऑफ x बेस b। हाँ, तो आप बोलोगे सर इसे कैसे प्रूव करेंगे। ये वाला तो मैं समझ जा रहा हूँ कि x बाहर आ गया b बेस b, इसे कैसे प्रूव करेंगे। मैंने कहा सिंपल है यार, देखो ना दोनों साइड का लॉग ले लो, इसका और इसका दोनों का लॉग ले लो। तो आपने कहा सर लॉग ऑफ x बेस b, देखो इसको मैंने लॉगरिथम में लिख रहा हूँ, ये पावर है ना x इज इक्वल टू बी की पावर, यहाँ पे c है ना, log ऑफ x बेस b, ये क्या है ए सी है। तो मैं लिख रहा हूँ log ऑफ x बेस c, x बेस c नहीं, log ऑफ x बेस b, log ऑफ x बेस b इज इक्वल टू c, log ऑफ x बेस b इज इक्वल टू c, यही तो हुआ था। जैसे मान लो a की पावर b इज इक्वल टू c था, तो log ऑफ c बेस a इज इक्वल टू b था ना, log ऑफ c बेस a इज इक्वल टू b था। इसी को यहां पे लिख लो, log ऑफ x मतलब c बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x बेस b। प्रूव्ड है कि नहीं है, प्रूव हो गया ना। प्रूफ से अपने को बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी समझ गए कि नहीं। अगर मुझे x कहीं लिखने को पड़ जाए तो मैं क्या लिख लूँगा, x को x इज इक्वल टू लॉग ऑफ b की पावर x बेस b, और मैं लिख दूंगा b की पावर log ऑफ x बेस b। ये दोनों तरीके आपको आ गए। ठीक है, इन दोनों का उतना उपयोग नहीं होना है आपको, इसका भी, इसका उपयोग पड़ सकता है, इन तीनों का, इन दोनों का उपयोग पड़ सकता है, इसका उपयोग नहीं ही पड़ेगा। एनडीए वाले सीडीएस वाले इतने मूर्ख नहीं हैं कि वे ऐसा कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं। हाँ, एनडीए वाले भी इतने मूर्ख नहीं है, मतलब यूपीएससी इतना मूर्ख नहीं है। फिर अगला देख लेता हूँ, लॉग ऑफ ए बेस बी, इन इसका भी बहुत कम ही उपयोग पड़ता है। देखो आपके लिए उपयोगी कौन कौन से फॉर्मूले हैं, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। एक ये बहुत ही उपयोगी फार्मूला है, फिर ए तो ये ऊपर वाले दोनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो इनको आप लोग बिल्कुल एकदम दिमाग में रहने चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा, देखो अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है ना थोड़ा टफ हो जाता है, तो दिमाग में तो ये रख ही लो सिंगल, ये तो भैया कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं, तो ये तो हो ही जाता है। इनका यूज भी बहुत ही कम पड़ता है। मैं अब आप लोगों को फाइनल चीज बताने जा रहा हूँ लॉगरिथम की, ठीक है, और उससे अगर आप जान गए तो आपको थोड़ी फीलिंग और बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो जब फीलिंग आपकी बढ़ जाएगी तो फिर आई थिंक आपके क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा सा, एक बोलते हैं ना, कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा। तो चलिए आप लोग जरा ध्यान दीजिए इस पे। देखिए ए वाई इक्वल टू एक्स की लाइन कैसे होती है, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स की लाइन है, ए वाई है, ए एक्स है। ठीक है, मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं y इक्वल टू 10 की पावर x, पहला फंक्शन। तो ब्लू में ड्रॉ करूंगा y इक्वल टू 10 की पावर x। आप बोलोगे सर 10 की पावर x ड्रॉ करना है, चलो सभी लोग अपने अपने ग्राफ में खुद ड्रॉ करो, वीडियो पॉज करके खुद ड्रॉ करके दिखाओ। मैं देख नहीं पाऊंगा, तुम लोग खुद ईमानदारी से काम करो, टीचर की बात माननी चाहिए, फायदा होता है। 10 की पावर x खुद ड्रॉ करो चलो। तो जब तुम ड्रॉ करोगे ना, तो कैसे ड्रॉ करोगे, सीधी सी बात अपन नापते हैं। देखो
सबसे पहले देखते हैं, मान लो y की x की वैल्यू जीरो रखेंगे, कितना आएगा, x की वैल्यू जीरो रखेंगे 10 की पावर 1 मतलब 10। आपने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक, 10 की पावर जीरो मतलब 1। मैंने कहा ना मिस्टेक्स होती हैं। 10 की पावर जीरो मतलब 1, 10 की पावर 1 मतलब 10। 10 की पावर अगर अपने जीरो रखी, ठीक है, मैं पॉइंट्स मार्क कर दूं, सॉरी ब्लू से करना होगा, ये जीरो पे इसकी वैल्यू होगी 1, जीरो पे वैल्यू होगी 1, 1 पे जाते ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है भैया, 1 पे जाते ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। 2 पे जाते ही इसकी वैल्यू होगी 100, बहुत ही ऊपर। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा मैं लंबा ले लेता हूँ। ठीक है, 1 मैं यहाँ ले लेता हूँ और 10 यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, 1 का 10। तो देखो अगर मैं निगेटिव में जाऊंगा तो 10 की पावर माइनस 5 मतलब 1 बाई 10 की पावर 5, बहुत छोटी वैल्यू। तो मुझे लग रहा है ना, देखो ये ऐसे जाएगी, देखो जीरो नहीं होगी, इसके पैरेलल हो जाती है, इसमें बस टच करती रहती है, जीरो को टच नहीं करेगी। ठीक है, और वो तेजी से बढ़ेगी ना यहां के बाद। ठीक है, बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगी। तो ये हो गया 10 की पावर x की लाइन। ठीक है, y इज इक्वल टू 10 की पावर x। अब मैं आता हूं किस पे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 10। आप बोलोगे सर इसका मैं बताऊं, हाँ जल्दी बताओ इसका। अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो ये होगा 0। मैंने कहा हाँ सर, ये x पे 10 हुआ था, ये यहाँ पे 0 होगा। मैंने कहा एक पॉइंट, पहला पॉइंट अपने को मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है सर, अगर ये 100 होगा ना तो इसकी वैल्यू 2 ही जाएगी, मतलब जब ये 10 होगा ना, x की वैल्यू कितनी होगी 10, तो इसकी वैल्यू होगी 1। सर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब x की वैल्यू 100 होगी ना तो इसकी वैल्यू होगी 2। सर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है सर, ये तो निगेटिव साइड में सर बहुत तेजी से बढ़ गिरेगा, बहुत तेजी से गिरेगा यहाँ तो हमने कहा भैया देखो इसका ना, इसमें इस लाइन में इमेज फाइंड कर लो, इसका जब तुम इस लाइन में इमेज फाइंड करोगे तो ऐसे आएगा। बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत धीरे धीरे। यहां तो फिर भी तेज है, मतलब इसके बाद जाके ऐसे हो जाती है, ऐसे प्लेन बिल्कुल एकदम पैरेलल। पैरेलल नहीं होती है, बहुत स्लाइट इंक्रीमेंट होता है। मान लो 10,000 पे एक बढ़ रही है, तो फीलिंग आपको आई गई होगी कि आखिर लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। जब इतना आप समझ गए तो इतना का बहुत ज़्यादा, अगर आपको अब तक मेरी आधे से ज़्यादा बातें समझ में ना आई हो तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो इतना बताते इसलिए कि आदमी का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, पूरे कॉन्सेप्ट पे उसकी पकड़ हो, पूरा समझ ले। नहीं आता है कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे हो। ठीक है, क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन का अप्रोच सीखना है। देखो सबसे पहली बात फिर एक बार बता दूं, अप्रोच सीखोगे तो उसमें बताया हूं, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, तुरंत सॉल्व मत करिए, ऑप्शन को पूरा पढ़िए, उसके बाद सोचिए कैसे सॉल्व करूं तो तुरंत हो जाएगा, तब सॉल्व करिए। वैसे अब तक आपने ना क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, दिमाग काम कर जाता है कैसे करना है, नहीं करना है छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ कॉस बेस 10, साइन थीटा बेस 10, टेन थीटा बेस 10, कॉट थीटा बेस 10, सेक थीटा बेस 10, कोसेक थीटा बेस 10। आपने कहा सर मेरे को लग रहा है ना कि ये जो बेस सेम है ना सबका, यही कुछ खेल दिखाने वाला है। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ डी प्लस ई प्लस एफ, इसका मतलब सबको मल्टीप्लाई कर दो। लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए डॉट बी। लॉग ऑफ ए बी प्लस लॉग ऑफ सी क्या होगा, लॉग ऑफ बी ए बी सी। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देखो पूरा नहीं करना है,
दिमाग में सारा काम करना है। जब सब मल्टीप्लाई होंगे तो सब दिमाग में मल्टीप्लाई हो गए, तो मल्टीप्लाई करो। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, साइन थीटा इंटू, सॉरी इसे ऐसे कर देता हूँ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हुआ, और लॉग ऑफ 1 बेस में 1000 हो, अरब हो, खरब हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है, जीरो हो जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। आगे आते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स एरिया द logarithm of which of the quantities are required। हो सिंपल है। देखो एक क्वेश्चन ने थोड़ा सा गेम खेल लिया, अगर आपको समझ नहीं आता है तो इसे आप मार कर दीजिए, लेकिन जरा सा दिमाग लगाइए। इसने लिखा डिटरमाइन इट्स एरिया। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया, ट्रायंगल जो होता है ना, उसकी एरिया को केवल दो लिखने का तरीका होता है। पहला तरीका है हाफ बेस इंटू हाइट, दूसरा तरीका है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हाँ एस माइनस सी, एस माइनस डी क्या होगा, तीन ही तो साइड होती हैं ए बी सी। आप बोलोगे सर आपने ऑप्शन नहीं पढ़ा। नहीं बाबू, मेरा ऑप्शन मैंने देख लिया था ना, चार चार ऑप्शन है। तो देखो इसमें 2 की ज़रूरत है, इसमें 4 की ज़रूरत है, तो मुझे लग गया कि अपने को क्या निकालना है, 4 निकालना है। तो चलो सभी लोग एस कैलकुलेट करो तुरंत, सभी लोग एस कैलकुलेट करो तुरंत। चलो चलो टाइम ख़त्म। अब देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो a प्लस बी प्लस सी मैं न लिखूंगा ना जोड़ूंगा, मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा। 30 का आधा 15, 14 29, 29 8 37 एस, ठीक है 37 है, हाँ है। मैं ए भी नहीं लिखता, मैं लिखता 37। फिर मैं कहता 37 में से 30 गया 7, 7 कहाँ है, इसमें नहीं है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है 37 इसमें है, डी ऑप्शन सही हो गया। चलो आगे बढ़ो। समझे कि नहीं तरीका? देखो अप्रोच, देखो फिर से एक बार देखो मेरी अप्रोच, देखो टाइम कैसे बचता है। ठीक है, सीखो, अगर दोबारा सीखो, नहीं होगा तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखना मेरा। ऐसा नहीं कि मैं इसे दूसरी या तीसरी बार कर रहा हूँ, मैं भी इसे पहली बार ही कर लूँ, मैं क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूँ। देखो 30 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 16, मेरे को मालूम चल गया कि भैया अपने को 4 चाहिए तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। मैंने कहा मेरे को एस चाहिए, एस माइनस ए चाहिए, एस माइनस बी चाहिए, एस माइनस सी चाहिए, तो मैंने कहा 30 का आधा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा, तो मैंने कहा आधा आधा जोड़ना है ना, तो आधा आधा जोड़ेंगे, सबको जोड़ के आधा करना है, मतलब आधा आधा जोड़ लो। तो 15, 14 29, 29 और 8 37, 37। मैंने 37 पाया, 2 में मिला, 3 में मिला, मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा कि 30 माइनस, सॉरी 37 था ना, 37 माइनस 30, 37 आया था, 37 माइनस 30 7, इसमें है, तो डी इज द ऑप्शन। आगे कैलकुलेटर करने की जरूरत क्या है, 37 भी है, 7 भी है, इन्हीं दोनों में है, बाकी और किसी में नहीं है। चलो आगे आते हैं। ठीक है, अप्रोच देखिए आपने, क्वेश्चन को कैसे तुरंत सॉल्व करके निकल लेना है। 10 सेकंड, मतलब 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम बचा ना। अब देखो एक क्वेश्चन है, log of 1995 base 10 is equal to 3.3000, then what is the value of 0.001995 power 1/8। हाँ भैया 8 थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, ये लेगा 2-2.5 मिनट लेगा। अब आपको लग रहा है सर हमने तो ऐसे किया हुआ है। बाबू देखो, जब आप लोगरिथम के क्वेश्चन करते चले जा रहे हो, तब अगर 2 मिनट के अंदर हो जाए तो भैया हाँ चलो सही चलता है। जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करोगे, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आओगे ना, दिमाग चकराएगा आपका। ठीक है, तो वहां पे 2 से 2.5 मिनट ले जाएगा। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ ना, आपको तो मालूम ही है, तभी तो आपने मुझसे रिक्वेस्ट की। हाँ चलो देखो, लॉग ऑफ 1995 बेस 10 अपने को पता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने कहा भैया इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ले लो x। आप बोलोगे x ना ले तो उसका काम नहीं चलेगा, मैंने कहा तो भी चल जाएगा। 0.0019995
की पावर 1/8। मेरे को मन कर रहा ना मैं इसका लॉग ले लूँ, क्या ले लूँ, लॉग ले लूँ। तो लॉग लूँगा तो 1/8 आ जाएगा, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, देखो 1995 है ना, 1995 बाई 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर -6 लिख दूँ, 10 की पावर -6। आपने क्या सोचा मैं नीचे लिखूंगा 10 की पावर 6, बात एक ही बढ़ेगी, 10 की पावर 6 लिखो या 10 की पावर -6 लिखो, कोई बात नहीं। चलो आपकी तरह बच्चों की तरह लिख लेते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट नहीं बनते हैं, ठीक है, आर्ट वाले बन जाते हैं। 10 की पावर 6, ओके। आर्ट वाले खुश हो गए, सर तो हमारे साथ हैं। हाँ बाबू, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। 1/8 log ऑफ 1995/10 की पावर 6। आपने कहा सर अभी करेंगे ही क्या, बेस में 10 है। मैंने कहा कुछ नहीं, देख ले भाई, ये 3.3 है ना, अपना काम यही करने वाला है। कहा सर कैसे, मैंने कहा देख, log ऑफ 1995 बेस 10 माइनस log ऑफ 10 की पावर 6/6 लिख दूँ, सॉरी log ऑफ 10 की पावर 6/10, इसे मैं 6 लिख दूँ ना डायरेक्ट, इंटू 1/8। सर इतना लंबा सर क्यों ले रहा हो, मैंने कहा हट यार, सिंपल सी तो बात है यार, उसे भी तू कह रहा लंबा ले रहा हूँ मैं, इतना सिंपल क्वेश्चन जा रहा है। लॉग ऑफ x बेस 10 ही है, देखो जो बेस यहाँ रहेगा वही बेस यहाँ भी होगा, ठीक है। चलो आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 3.3000 -6, 3.3 - 6 करोगे कितना आएगा, खुद सोचो, 2.7 आएगा। हाँ 7 3 10, 2.7। ये सब कैलकुलेशन बच्चों वाली कैलकुलेशन है, इसमें टाइम मत वेस्ट किया करो। /8 इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 10, सीधा जानता हूँ 10 की पावर 2.7/8 इज इक्वल टू x। अब देखो, अब ऐसे मैच करना, 8 से डिवाइड करो इसको, यही आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ माइनस आएगा ना, तो 10 की पावर माइनस है, तो माइनस है तो मतलब 1/10 की पावर, ठीक है, 1/10 की पावर हो गया, 1/10 की पावर 2.7/8। अपने को वैल्यू चाहिए 2.7/8, और वही मैच करनी है किससे, इन सबों से, वो आप लोग मैच कर ही लोगे 2.7/8 को। और देखो मैच करते चलना, 3 3 7 5 ना, तो देखो जो वैल्यू आएगी, जैसे मैं डिवाइड करता हूँ, 8 3 24, 3 8 3 24, 3 27 और 30 हुआ, 8 3 24, 6 बचा, ठीक है, 60 हो गया, तो 8 7 56 होगा। अब ये सोचो कि मैं 3 के बाद 7 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, मैं 3 3 7 5 को मार दूंगा तुरंत। मैं 3 3 के आगे मैं 7 नहीं करने वाला हूँ, आप कर सकते हो 3 3 7 5, मैं नहीं करने वाला। मैं 3 3 किया ना, बस काम हो गया मेरा, 3 3 कहीं और है ही नहीं, वैसे से मेरा आंसर। और 4 दशमलव के 4 अंकों तक है, तो अप्रोक्सीमेट लिखना, जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, अरे सिग्निफिकेंट वैल्यू अप्रोक्स करना, वो यहाँ हो नहीं रहा, अप्रोक्सीमेशन तो यहाँ है नहीं ना, एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो 4 अंकों तक। /8 /2 /16 ये कभी भी अप्रोक्स में नहीं आते हैं, हमेशा एग्जैक्ट फिगर देके जाते हैं। /3 /9 ये सब जो है हमेशा रुलाते हैं, या तो एग्जैक्ट देंगे, और नहीं तो फिर वो क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देंगे, जो टर्मिनेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लेट एक्स वाई जेड बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच एक्स वाई इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इफ एडी नोट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। आई थिंक इसे आप लोगों को करना चाहिए एक बार, इसे आप लोग करिएगा, नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा सर हमसे नहीं हुआ है। इसका मैं तरीका बताता हूँ। देखो ये जो एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है ना, अभी अभी पिछले मैंने किया ना, वो क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला बताया था, हाफ बी इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप चाहो तो देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे दिमाग में लगाओगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हाँ सभी प्रकार से इक्वल टाइप का होता है। तो अगर मान लो इसे इक्वल कर दिया ना, ए साइड, तो ए साइड है ना, तो a/2 होगा। तो a/2 है ना, इसको अगर फाइंड करना है तो कैसे होगा, a² माइनस a²/4 का अंडर रूट। तो एक में से 1/4 घटाओगे 3/4 आएगा ना, तो अंडर रूट 3/4 a। अब देखो a हाइट हो गई, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट एंड दिस होल इज द बेस।
तो √3/4 a इंटू ए इज द एरिया, तो √3/4 a स्क्वायर इज द एरिया, √3/4 a स्क्वायर इज द एरिया। चलो मैंने एरिया का फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया, अब आगे आप कर ही लेना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होगा, कैसे सेटअप करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बस टोटल खेल सेटअप का है, तोड़ते जाना। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, चलो शर्त है, आप सभी लोग वीडियो पॉज करना, इस क्वेश्चन को करना, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे देख लेना, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू सेंटर, मतलब ए की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर, मेरे को एडजस्ट करना होगा ना डायग्राम को। चलो आ जाते हैं, तो लॉग ऑफ, इस पेन से करता हूं मैं, लॉग ऑफ a की पावर 4, a की पावर 4 ना, a की पावर 4 बेस 10 इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। लॉग ऑफ a की पावर 4 कितना है, a की पावर 4, तो करते हैं √3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3, √3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3, 4 की पावर 4 मतलब 4 4 4 4, a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। आपने कहा हाँ सर, मैंने कहा बिल्कुल, 1050 दिया है, 35 दिया है, कोई बात नहीं। मैं इसे क्या करने वाला हूँ, देखो मेरे को मालूम है ये 35 दिया है ना, तो 7 × 35 ही चाहता है, यहाँ 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 5 स्क्वायर, तो ये 35 का स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर 35 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 35 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 35 का स्क्वायर, वही 5 स्क्वायर यहाँ करूँगा, 50 25 चौको 100 हो जाएगा। देखो ना दिमाग, तो मैं दिखाऊंगा, देखो मैं लिखने जा रहा हूँ लॉग ऑफ 3 2 3 9, मेरा दिमाग देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ 9, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी 35 स्क्वायर, 35 स्क्वायर 35 स्क्वायर 35 स्क्वायर, 2 2 4 2 6 2 8, 8 लॉग ऑफ 35। देखो यहाँ पे 2 35 है, यहाँ 2 35 है, यहाँ 2 35 है, यहाँ 2 35 है, सही है कि नहीं। 35 की पावर 8 है वो, ये 35 की पावर 2 है एक सीरीज, 35 की पावर 2, 35 की पावर 2, 35 की पावर 2, 35 की पावर 8 हो गया ना, हाँ 8 हो गया, 8 log 35। और ये देखो ये बेस में है तो माइनस माइनस 4 और 5, ये हो गया 100। देखो ध्यान से, 50 25 चौको 100, 100 100 100 100, 1 2 3 4, तो 4 log ऑफ 100 बेस 10। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तुरंत ब्लू से, इसे मैंने कर दिया 2, 4 2 जा हो गया 8, माइनस ऑफ 8, 8 log 35, 35 कितना है 1.5441, ठीक है। log ऑफ 9 हो गया 3 स्क्वायर, मतलब 2 log 3 लिख दूं, log 3 की वैल्यू मालूम है अपने को 0.44 ऐसा करके होती है, 2 इंटू, ओहो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं आपको, चलो कोई बात नहीं, इसे कर लेना तुम लोग, हाँ ऑप्शंस मैंने आपको नहीं दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आप लोगों को एक जनरल आइडिया हो गई कि 8 इंटू दिस 2 इंटू दिस, ओके। जब आप इतना लिख लोगे, इतनी तो कैलकुलेशन कर ही लो यार, सब मुझसे थोड़ी नहीं करवाओगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, आपको मिल जाएगी, ठीक है। वैल्यू आपको मिल गई ना, कैसे मिली आपने देख लिया कि नहीं दिखा। अच्छा ये 1050 क्यों दिया है, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आपने 0.44 यहाँ से आपने याद करवा दिया, नहीं बाबू ऐसा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मन हो ना तो इसकी वैल्यू जानते हो कितनी है, ये 35 इंटू 30 है, मैं बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे देख लो नीचे, ए लॉग ऑफ 1050 मतलब लॉग ऑफ 35 प्लस लॉग ऑफ 30, और 30 मतलब जानते हो क्या होता है
3 प्लस log ऑफ 10 मतलब 1 हो गया। log ऑफ 35 आपको दिया ही है 1.5441, 1 प्लस 2.5441, log ऑफ 3 कितना आया 1050 कितना दिया है 3.0212। 3.0212 में से 2.5441 अगर माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी log ऑफ 3 की वैल्यू। ठीक है, तो log ऑफ 3 तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ऐसा नहीं log ऑफ 3 तुम वहाँ कहीं और से ला रहे हो, log ऑफ 3 तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे अगर आपको नहीं आता है तो। वैसे log ऑफ 2 और log ऑफ 3 की वैल्यू याद कर लो, ठीक है, फायदे में रहोगे। कई जगहों पे थोड़ा काम कर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं काम कर, जैसे मैंने बोलता हूँ जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ कि tan कितने की tan 15 डिग्री और tan 75 की वैल्यू याद कर लो। 2 प्लस माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 tan 75, 2 माइनस रूट 3 tan 15 डिग्री। कहीं कहीं काम कर जाता है, तुरंत काम हो जाता है, और इतना याद करने में कुछ जाता भी नहीं है। आर्ट वालों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है अपने से तो पाई और पाई बाई 2 की वैल्यू नहीं याद होती, पाई बाई 3 पे तो हमको लगता है कि पाई बाई 6 हो गया है, हमको पाई बाई 3 में 30 डिग्री नजर आता है कभी कभी आर्ट वालों के गजब गजब एक्सक्यूज होते हैं। कोई नहीं, वो पढ़ना तो ये पड़ेगा, ठीक है, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ आपकी, आर्ट वाले बहुत मेहनती भी होते हैं। हाँ, तो 5वां क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है यार, चलो कोई नहीं, द मोर द नंबर ऑफ क्वेश्चन द लॉन्गर विल बी द लेक्चर एंड द मोर यू विल गेट। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 7 की पावर 25, 8 की पावर 23, 9 की पावर 20? आप बोलोगे सर पहले ही से मेरे को तो आता है, आप बोलोगे सर मेरे को आता है। देखो ये डिजिट वाला क्वेश्चन ना एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें करना क्या होता है, ये जिसकी पावर जितनी जा रही है उस पावर से इसको मल्टीप्लाई कर दो लॉग की वैल्यू को। बात समझो, जिसकी पावर जितनी जा रही है उसकी, मान लो यहाँ 9 की पावर 20 है ना, log ऑफ 9 तो है नहीं, log ऑफ 3 है, तो 3 की पावर 40 होगा। तो 3 की पावर 40 के लिए ना 3 की पावर 40, तो 40 इंटू log ऑफ 3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू log ऑफ 3 मल्टीप्लाई कर दो। जितनी वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे कुछ आएगी प्लस पॉइंट में कुछ आएगी, इसमें एक जोड़ के लिख देना, या तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मतलब यहाँ पे 0.0000 आए तब तो भाई द बेस्ट, दैट इज द आंसर। लेकिन अगर 0.00 यहाँ 1 आ गया ना तो भी एक जोड़ के लिख देना, ठीक है, एक जोड़ के लिख देना, यही नियम कानून कहता है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, तीनों का कैलकुलेट करोगे। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं, मैं कहूँगा तीनों में देख लूँ, तीनों में कौन मैच नहीं कर रहा है। देखो 21 इसमें है, देखो ऐसे देखो 21, 22, 20, 22 मैच कर गया ना, नहीं करेंगे। 20, 21, 19, 20, 20, 20 मैच कर गया, नहीं करेंगे। 19, 20, 18, 21 तीसरा कर लो, आंसर आ जाएगा 9 की पावर 20, दैट इज 3 की पावर 40। 9 की पावर 20 मतलब क्या, 3 स्क्वायर की पावर 20, तो 20 इंटू 2 40, 3 की पावर 40, 40 इंटू 0.4777। देखो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो 0, 4 से 28 को 8 हाथ में डाल दो, हाँ 4 से 28 को 8 हाथ में डाल दो, 4 से 28 को 30 को 0 हाथ में 3, 4 चौको 16, 3 19, ठीक है, और जानते ही हैं 3 को पॉइंट में 0 लगेगा तो 19, 19 से 1 बढ़ा 20 आंसर। तो 20 कहाँ पे है, सी आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुला सर आपने मेहनत कम की ना, देखो 1 2 3 थे, मैंने केवल कितने का कैलकुलेट किया, 1 का। आप होते कितने का करते, आप बोलते सर हम तो जो है 5 का 5 करते, हाँ मतलब 3 का 3 करते। लेकिन भाई हम देखो, हम स्मार्ट आदमी हैं, इतना टाइम नहीं मेरे पास, ऑलवेज हमेशा, मतलब बोलते ना सारे सेंस ऑर्गन खोल के रखो, सारे के सारे जितने सेंस ऑर्गन है आपके पास सब खोल के रखो, आँख कान नाक सब, चारों ओर से डाटा इंटरप्रेट किया करो, चारों जितने डाटा है सब लिया करो। हमेशा ऑप्शन देखने के बाद क्वेश्चन पे प्रोसीड करना। जब भी आपने बिना ऑप्शन देखे क्वेश्चन पे प्रोसीड किया, देयर आर मोर चांसेस दैट आर यू आर गोइंग टू गिव मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। जितना आपको टाइम एक्सपेक्ट किया जाता है उससे आप ज़्यादा टाइम देने वाले हो।
इसलिए हमेशा ऑप्शन देखो, फिर काम पे आओ। क्वेश्चन पाते हो तुरंत रगड़ना नहीं कि 7 की पावर 25 है, चलो 25 इंटू लाग ऑफ 7 करो, 23 इंटू लाग ऑफ 23 इंटू नहीं है 8 ना दूतियाँ, तो 23 तियाँ क्या हुआ, 23 तियाँ 69 हो गया, 69 इंटू 0.301 करो। इतना नहीं, ऑलवेज रिलैक्स्ड, हमेशा रिलैक्स्ड रहा करो। 5 के बाद 6वां क्वेश्चन भी है यार, बहुत लंबा जाने वाला है लेक्चर। It is given that log of 2 base 10 is equal to 0.301 and the log of how many digits are there in 108 की पावर 108 की पावर 10। 108 क्या होता है, 12 9 108, 3 चौको 12, 4 को लिख दो 2 स्क्वायर, 3 को क्या लिख दो 3 इंटू 9, 3 की पावर 3, 3 3 9 27, 27 चौको 108। अब देखो इसे ऐसे करोगे, लॉग ऑफ 2 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 3 क्यूब, तो समझ गया ना, 2 लॉग ऑफ 2, इसकी पावर 10 है यार, गलती कर दी मैंने, इसकी पावर 10 है तो इसकी पावर 10 हो गई, इसकी पावर भी 10 हो गई। तो देखो 3 की पावर 30 हो गई ना, 2 की पावर 20, 3 की पावर 30, खत्म बात यहीं पे। 20 और 30 करो ना, 20 गुणे 10 और 30 गुणे 10, और जितना आएगा उन दोनों में एक एक वैल्यू जोड़ करके फिर जोड़ के लिख देना, दैट इज द आंसर। इतना लंबा। आते हैं 7th क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ 1/5 लॉग ऑफ 10 3125 माइनस 4 लॉग ऑफ 10/2 प्लस लॉग ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो आप लोगों को करना ही चाहिए। एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग इसे कर लो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाई देना चाहिए कि अपने को काम कैसे करना है, और इसका मतलब अब मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, कहा था ना, बेसिक क्वेश्चन से जब बेसिक कॉन्सेप्ट से जब क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूरी पकड़ होनी चाहिए। उस टाइम पे आपको धैर्य बना के रखना है कि यार बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को मालूम है, उस पर मैं इसे लेके जाऊंगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्या था, a की पावर b इक्वल टू c, बस, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं था। लॉग ऑफ 10/2, अपने को कुछ दिखाई दे रहा है, अपने को दिखाई ये दे रहा है ना, देखो ये 32 है, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये 1/5 लॉग ऑफ 10 3125 है। मैंने कहा यार ये प्लस ये माइनस सबको बराबर कर देता हूँ, इस 4 को यहाँ से काट के यहाँ ले जाता हूँ, इस 32 को लिखता हूँ 2 की पावर 5, इस 1/5 को काट के यहाँ ले जाता हूँ और सब कर देता हूँ 3125 की पावर 1/5। आपने कहा सर कितना ही होगा ये, मैंने कहा छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा। 2 की पावर 5 बाई 2 की पावर 4 लॉग बेस 10। मैंने कहा देख भाई दिमाग लगा, मेरे को मान देखो 3125 मेरे को सिंपली मेरे को देखते ही लग जाना है, 625 गुणे 5 है 50, 25 25 625, 625 इंटू 5 3125, ठीक है। तो 5 की पावर कितना हुआ, 5 की पावर 5 है तो हुआ 5 स्क्वायर 25, क्यूब 125, 4 क्वाड्स 625, 5 से तो 5 की पावर 5 में इसे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं लिखूंगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखो आपको नहीं पता है 3125 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, फिर भी आप इस क्वेश्चन को करके आओगे। आपने कहा देखिए यार यहाँ हो गया 2, मैंने कहा हाँ यार यहाँ तो 2 हो गया। 3125 की पावर अगर मैं 1/5 करूंगा तो मेरे को यहाँ पे 1/5 करने पे अगर मैं देख यहाँ पे अगर ये 50 आया, कितना आया 50 आया, तब तो ये 2 होगा। 0 होने का तो कोई सवाल नहीं कि यहाँ पे 1 आ जाए, 2 इंटू 1/2 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। 3 हो जाए ये असंभव लग रहा है, 1000 खुद नहीं है। ऑप्शन बचा ए, ठीक है। 3125 इस 5 की पावर 5, ये आपको नहीं पता है तो भी आप इस क्वेश्चन ऑप्शन मारोगे 1। आपने बोला सर a की पावर b इक्वल टू c, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज हुआ यार, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना ही नहीं पड़ा, उसके पहले ही हो गया, क्या ही करता मैं। तो ठीक है, अबे एक क्वेश्चन और है यार,
एक सेकंड में देख लूँ आगे और कुछ क्वेश्चन नहीं है पहले। नहीं, थैंक यू। मतलब यार 7 के बाद 8वां क्वेश्चन है ना, करने का मन नहीं कर रहा यार। इसे तुम लोग कर लेना यार, होमवर्क है, देख लो एक बार। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 की पावर x प्लस 2 27 x बाई x माइनस 1 इक्वल टू 9। देखो ये होमवर्क ही है आप लोगों के लिए, सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या हैं। अब देखो, देखते ही आपको लग जाना चाहिए कि यार ये 9 है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन का रूट, ध्यान देना, 2 और -2 इन दोनों में से एक मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ये -2 कर दूंगा ना तो हो जाएगा 1, और ये -2 मतलब ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, -2 बाई -2 -1 -3, तो 27 की पावर -2 बाई -3 उल्टा करोगे तो हो जाएगा 3 3 या 9। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन एक्चुअली अगर आर्ट वाले हो, बहुत ज़्यादा लॉगरिथम नहीं आती है तो स्किप करने के लिए एक ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। कौन कौन सा क्वेश्चन स्किप के लिए बता दूँ। ये वाला क्वेश्चन तो स्किप करने है ही नहीं, ये तो सिंपल है। ये भी नहीं स्किप का है, ये तो कॉन्सेप्ट जान ही लो तुम लोग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप का है, जिसको रिगरस कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत है ना, और ऐसे क्वेश्चन को तो मार्क ही किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को तो हम भी मार्क करते हैं, एम लगा देते हैं, बाद में करेंगे। 100 क्वेश्चन है 120 मिनट में, दौड़ दौड़ के करना है आपको। खाली फोकट के क्वेश्चन जो ज़्यादा टाइम लेंगे उस पर टाइम मत देना। फिर कौन सा कैलकुलेशन, अगर थोड़े बहुत वीक बच्चे हो तो ये भी क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो, मार्क करके निकल लो। बाकी और कोई क्वेश्चन है, बाकी सब तुरंत होने वाले क्वेश्चन है। वो कहाँ गया, ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन ना, हाँ यही वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन है, इसे मार्क करके निकल लो। और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। हाँ बाकी ये वाला है, इसे भी आप मार्क कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं इसे करने जा रहा हूँ। देखो 2 की पावर x प्लस 2 है, ठीक है, 2 की पावर x प्लस 2, इसे मैं लिखता हूँ 3 की पावर 3x बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। आपने कहा वाह सर आपने तो ये वाला काम कर दिया। मैंने कहा हाँ, देखो मुझे x की रूट्स चाहिए ना, तो अब मैं इसे भेजूंगा इस साइड। आपने कहा क्यों, मैंने कहा 3 3 एक साइड हो जाए तो बेहतर होगा। मुझे log ऑफ 3/2 इसमें आंसर में दिखाई दे रहा है, मुझे आंसर में log 3 log 2 दिखाई दे रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि log ऑफ 3 और log ऑफ 2 में ही कुछ काम करूँ। आपने कहा हाँ सर आप बड़े होशियार लग रहे हो मेरे को, आप पहले ही सबको साइड साइड कर रहे हैं। 3 2 माइनस, देखो बात समझो, 3 की पावर 2 बाई 3 की पावर 3x बाई x माइनस 1 आएगा। तो ये जो ये जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 माइनस, इससे सबको हटा देता हूँ, 2 माइनस 3x बाई x माइनस 1। आपने कहा हाँ सर, ये हो गया 2 माइनस 3x बाई x माइनस, और x माइनस 1 को यहाँ करो, 2x माइनस 2 माइनस 3x, 2x माइनस 2 माइनस 3x, इसे लिखो 3 की पावर 2x माइनस 2 माइनस 3x बाई x माइनस 1। देखो ये कितना होगा, -2 है ना, -2 ऐसे ही रहने दो, 2x माइनस 3x हो गया माइनस x। ये माइनस बाहर ले लो तो हो जाएगा 2 प्लस x, माइनस बाहर दिया तो कितना हुआ 2 प्लस x। ध्यान देना क्या क्या हो रहा है, माइनस बाहर लिया, इस माइनस को यहाँ ले जाओ, 1 माइनस x हो जाएगा, इस माइनस को वहाँ ले जाओ। देखो बस मैं जो निगेटिव साइन है ना उसको अकॉम्प्लिश कर रहा हूँ कि यार इसी में छुपा रह जाए। 2 प्लस x बाई 1 माइनस x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 प्लस x। आपने कहा सर इससे आपने क्या ही साबित कर दिया। मैंने कहा कुछ साबित नहीं हुआ, बस तुम ध्यान लगा के देखो। दोनों का लॉग ले लो, लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू लॉग 2। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स लॉग 3। आपने कहा हाँ यार सर से तो सिंपल क्वेश्चन है, आप तो खामोखा भगा रहे थे मुझे। मैंने कहा हाँ, अब तुम देख के डर जाते हो तो क्या करें, एक बार डर गए ना टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि तुम घबराने लगते हो ना। फिर वो जो माइनस की कैलकुलेशन थी उसी में तुम 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड खा जाते हो।
टू की पावर एक्स लॉग टू। अब देखो मैं इसे काटूंगा, ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों जीरो हो जाए ना तो यही काम बन जाएगा, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो। तो मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक पहला रूट तो यही आ गया। हाँ सर, एक्स इज इक्वल एक्स प्लस, देखो अगर आपको कभी समझना हो इसे तो ऐसे समझ सकते हो, टू प्लस एक्स एक ब्रैकेट में लॉग ऑफ टू माइनस लॉग ऑफ थ्री बाई वन माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, ठीक है, इसे इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स प्लस टू इज, तो पहला पॉइंट हुआ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सो फर्स्ट इज इधर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और लॉग टू माइनस लॉग थ्री बाई वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कुछ आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो माइनस टू आ जाएगा। इतना तो कर ही लो यार। ऑप्शन क्या होगा, माइनस टू, वन माइनस लॉग थ्री बाई माइनस टू। देख लेता हूँ मैं, देखो वन माइनस एक्स इक्वल टू लॉग थ्री बाई लॉग टू आ गया ना। अरे भाई वन माइनस एक्स, इसे इधर करोगे तो वन माइनस एक्स इक्वल टू लॉग थ्री बाई लॉग टू आ जाएगा। देखो बात समझो, इस इक्वल टू को अगर यहाँ लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वन माइनस इक्वल टू लॉग थ्री बाई लॉग टू, तो अगर इसे वहाँ वन कर दूंगा, ठीक है, क्या करूँगा, वन माइनस करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो वन माइनस लॉग थ्री बाई लॉग टू कर लेना यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वन माइनस लॉग थ्री बाई माइनस टू, ये पहला, अरे सी। तो थैंक यू फॉर द क्लास। और अगला जो टॉपिक मैं लेकर के आऊँगा मुझे खुद ही पता नहीं है, आप लोग मुझे ईमेल करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसे लगी। हाँ, और बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों की पूरी पूरी मदद करूं, जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है कि मैथमेटिक्स के ढेर सारे टॉपिक्स मैं करूं, ठीक है। मेरी भी कोशिश यही है टू डू बेनिफिट टू यू, ओके। थैंक यू वेरी वेरी मच। और ये क्लास आपको कैसी लगी, ईमेल जरूर कर देना इसके बारे में कि आप लोगों को इससे भी और ज़्यादा ढंग से चाहिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने पूरे टॉपिक्स को, ये जो लॉगरिथम का टॉपिक था, ये जितने क्वेश्चन मैं किया हूँ सब एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो एनडीए में ना आया हो, ये सारे एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को उठाया है ताकि एक जनरल आइडिया अपने को हो जाए और अपने को एक पूरी, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को अपन टैकल कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी मैंने दिए हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, जिसकी ज़रूरत है उतना ही दिया है, और ज़रूरत से ज़्यादा ही दिया है। इसी के अंदर ही सब कुछ होने वाला है, इससे कहीं, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ, लॉगरिथम के क्वेश्चंस करने के लिए आपको इंडेक्सेस की थोड़ी सी नॉलेज होनी ही चाहिए। इंडेक्सेस की नॉलेज नहीं है तो ए की पावर बी, तो 9th की किताब उठाओ किसी दिन, 15-20 मिनट दे दो, 15-20 मिनट में इंडेक्सेस का टॉपिक देख लो, हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, आराम से होता है। हाँ, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है लॉगरिथम से। और ख़ास बात तो जान ही गए हो, अगर नहीं होने वाला है तो पहले ही बता देगा, टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।